स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं प्रांशी राठौर एक बार फिर से आपके बीच लेकर हाजिर हूं अपना स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में। महाराष्ट्र जो राजनीति की दुनिया में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र में सियासत दिन पर दिन गर्माती हुई दिखाई दे रही है। लाउड स्पीकर विवाद को लेकर महाराष्ट्र में घमासान जारी है और ये विवाद लगातार हर एक दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख और उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दे दिया है राज्य सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे को ही, तब से लगातार महाराष्ट्र में ठाकरे वर्सेस ठाकरे देखने को मिल रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, शिवसेना के संस्थापक स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी के सबसे छोटे बेटे हैं उद्धव ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे जी के नक्शे कदमों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके भतीजे यानी कि राज ठाकरे। और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि जब से राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया है कि लाउड स्पीकर को बैन किया जाए, लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ना बंद किया जाए, और अब उनके अल्टीमेटम का असर महाराष्ट्र में देखने को भी मिल रहा है। 4 मई को राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और इसके बाद देखने को मिला कि अब तकरीबन 900 मस्जिदों में ये फैसला लिया जा चुका है कि अजान तो पढ़ी जाएगी लेकिन बहुत ही धीमी आवाज में। लाउड स्पीकर का यहाँ पर डेसिबल भी नापते हैं अब काजी। लगातार तमाम अपडेट सामने आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि यदि लाउड स्पीकर पर बैन नहीं लगता है तो वह भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे लाउड स्पीकर पर, वो भी दोगुनी आवाज में। लेकिन जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे की सरकार यहां पर सवालों के घेरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है कि कैसे उन्होंने चुप्पी साधी हुई नजर आई, लेकिन दूसरी ही तरफ अपनी अलग अंदाज में उन्होंने करारा जवाब भी दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से मस्जिदों में जो बात मानी गई है, काजियों की तरफ से यहाँ पर उद्धव ठाकरे का भी हाथ रहा है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की सरकार ने उनसे बातचीत की, उनके कार्यकर्ताओं ने उनसे बातचीत की और अब राज ठाकरे के उस अल्टीमेटम को स्वीकार करते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं दूसरी ही तरफ अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा उद्धव ठाकरे की सरकार पर निशाना साधते हुए देखे जा रहे हैं। खुली चुनौती दे चुके हैं नवनीत राणा और रवि राणा। राज ठाकरे धमकी देते हुए नजर आए हैं तो वहीं राणा दंपति भी, और ऐसे में उद्धव ठाकरे की सरकार पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। यहाँ पर अब लोग ये बात तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद इस बार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार ना हो। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिनका बॉन्ड बेहद प्यारा देखने को मिलता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सितारों के साथ भी, लेकिन आज उद्धव ठाकरे किस तरीके से विवादों का सामना कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही जहां एक तरफ अयोध्या के दौरे पर पहुंचेंगे शिवसेना और मनसे, जी हाँ, मनसे के प्रमुख राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या का दौरा करने वाले हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी। इसी बीच देखने को मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में। आखिरकार वह कैसा लाइफस्टाइल रखते हैं, कितने आलीशान घर में वह रहते हैं और उनके परिवार में कौन कौन है। जानकारी के लिए आपको बता दें, उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटों के साथ रहते हैं। और आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए, जो रिपोर्ट हमने तैयार की है उनके घर को लेकर, यहाँ पर बात करेंगे उनकी संपत्ति को लेकर। जब उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की, आखिरकार जो उनका यहाँ पर हलफनामा देखने को मिला उसमें क्या कुछ बड़े खुलासे हुए, जरा देखिए ये रिपोर्ट। देश भर के कई राज्यों में लाउड स्पीकर विवाद और हनुमान चालीसा को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस बहस की शुरुआत हुई महाराष्ट्र राज्य से। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने जब से अल्टीमेटम दिया है महाराष्ट्र की सरकार को, मुख्यमंत्री
उद्धव ठाकरे को तब से ठाकरे वर्सेस ठाकरे देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में, और इन विवादों के बीच कई राज भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करने जा रहे हैं शिवसेना के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लाइफस्टाइल के बारे में। उद्धव ठाकरे जिन्होंने 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की साल 2019 में। जानकारी के लिए आपको बता दें, साल 1966 में स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने शिवसेना की नींव रखी थी, और अब उनके छोटे बेटे उद्धव ठाकरे इस पद को बखूबी संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सवालों के घेरे में भी घिरे हुए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे जी के सबसे छोटे बेटे हैं। वहीं उनके दूसरे बेटे हैं जयदेव ठाकरे, और सबसे बड़े बेटे रहे बिंदु माधव ठाकरे। जी हाँ, साल 1996 में पत्नी माधवी के साथ एक एक्सीडेंट में वह इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, और अब उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री के पद को संभाल रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, उद्धव ठाकरे शादी के बंधन में बंधे रश्मि ठाकरे के साथ। रश्मि ठाकरे का जन्म डोंबिवली के एक मध्यम परिवार में हुआ था। रश्मि ठाकरे और उद्धव ठाकरे के दो बेटे हैं, आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे। आदित्य ठाकरे राजनीति की दुनिया में एक्टिव हैं, वहीं उनके दूसरे बेटे तेजस राजनीति और शोहरत से दूर रहना पसंद करते हैं। न्यूयॉर्क में उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, और कभी कभी वह रैलियों में नजर आ जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर उद्धव ठाकरे के आलीशान घर के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, आखिरकार उद्धव ठाकरे कितने करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और कैसे शौक रखते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, उद्धव ठाकरे भी बेहद आलीशान घर में रहते हैं। यदि बात की जाए उद्धव ठाकरे के आलीशान घरों के बारे में, उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ बेहद खूबसूरत और आलीशान घर में रहते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास एक नहीं बल्कि दो बड़े आलीशान बंगले हैं। एक है पुराना मातोश्री बंगला और दूसरा भी मातोश्री बंगला है। दूसरे बंगले के बारे में आपको बता दें, 8 मंजिला इमारत है जो मुंबई के बांद्रा कलानगर में स्थित है। वहीं पहले बंगले मातोश्री बंगले के सामने ही इस खूबसूरत बंगले को बनाया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने तकरीबन 11 करोड़ 60 लाख रुपए में इस बंगले को खरीदा था। साल 2016 में इस बंगले को खरीदा गया और घर के अंदर का इंटीरियर तकरीबन 1 साल में बनकर तैयार किया गया था, और इस घर में हर एक मंजिल पर ठाकरे परिवार का एक व्यक्ति रहता है। जी हाँ, इसी आलीशान बंगले में उद्धव ठाकरे रहते हैं अपने परिवार के साथ। जानकारी के लिए आपको बता दें, ये बंगला अंदर से इतना आलीशान और भव्य है कि एक झलक देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। सपनों के महल जैसा है करोड़ों की कीमत वाला उद्धव ठाकरे का आलीशान घर, जिसमें 3 ड्यूप्लेक्स फ्लैट हैं, 5 बेडरूम है, स्टडी रूम, होम थिएटर, स्विमिंग पूल, हाईटेक जिम और एक बड़ा हॉल है। 2 प्रवेश द्वार और एक प्रवेश द्वार कलानगर से है। पुराने घर की तरफ जाता है और दूसरे बीकेसी की तरफ जाने वाला रोड है। वहीं आपको बता दें कि इस आलीशान घर में स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी से जुड़ी हुई यादों को भी बेहद सजोकर रखा गया है। मातोश्री के अंदर एक पहली बार एक तस्वीर सामने आई जब आदित्य ठाकरे के नामांकन भरने से पहले अपने स्वर्गीय दादाजी को वह प्रणाम करके निकले थे।
उस दौरान की तस्वीर देखने को मिली थी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर उद्धव ठाकरे की करोड़ों की संपत्ति की तरफ, तो उद्धव ठाकरे भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। दरअसल आपको बता दें, हलफनामे में खुलासा हुआ था। उन्होंने घोषित किया था कि उनके और उनके परिवार के साथ तकरीबन 143 करोड़ की संपत्ति है, चल और अचल संपत्ति मिलाकर। लेकिन वह किसी कार के मालिक नहीं है, ऐसा हलफनामे के मुताबिक सामने आया। जी हां, उद्धव ठाकरे जो 143 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। हलफनामे के मुताबिक उद्धव ठाकरे के पास 76 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसमें 52 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति और तकरीबन 24 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे के पास 65 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, जिसमें से 28 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति और 36 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। इस तरीके से हलफनामे में खुलासा हुआ उद्धव ठाकरे की कुल संपत्ति का। लेकिन जहां एक तरफ वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, करोड़ों के आलीशान घर में रहते हैं, बावजूद इसके उनके पास एक कार तक नहीं है। ये बात सभी को हैरान करती है। वहीं साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें कि हलफनामे के मुताबिक सामने आया कि उनके खिलाफ पुलिस में 23 शिकायतें दर्ज हैं और जिनमें से 14 सामना और दोपहर का सामना में मान हानिकारक सामग्री या फिर कार्टून से संबंधित है। वहीं उद्धव ठाकरे के बेटों के बारे में अगर बात की जाए तो वह भी आलीशान जिंदगी जीते हैं और इस आलीशान घर में ही रहा करते हैं। आप सभी ने देखा जाना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में। आप क्या कहते हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बारे में? महाराष्ट्र में जो ठाकरे वर्सेस ठाकरे देखने को मिल रहा है, उसको लेकर आप अपनी बात रख सकते हैं कमेंट सेक्शन के जरिए। फिलहाल हमारे इस आज के प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।